सुमिरन कर ले तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना। नानक अपने मन को समझाते हैं कि ऐ मन तू सुमिरन कर। क्या कर ले? सुमिरन। तेरी उम्र बीत जा रही प्रभु के नाम के बिना। जो खजाना तुझे इकट्ठा करना था वो खजाना इकट्ठा नहीं कर। जिस काम करने को आया था तो दुनिया में लासानी, और उस नाम की नादा कुछ कदर भी ना जान। जिस काम को बड़े तमन्ना लेकर के, बड़ी इच्छा लेकर के, बड़े भाव लेकर, बड़े उमंग लेकर आए थे दौड़ते हुए, अब की बार संभाल लेंगे, बस उसी को बेकार करने मनुष्य लगता है। इसलिए सभी को अपने मन को एकांत में समझाना चाहिए। किसको समझाना चाहिए? मन। कभी उसको भी समझाने के लिए टाइम निकालो, औरों को समझाने में सब होशियार है, लेकिन जिसने अपने मन को समझा लिया सही में होशियार हो। कौन होशियार है? जिसने अपने मन को समझा लिया कि तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना, तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना। पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन, पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन, पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन, पंछी पंख बिन। अरे नारी कांत बिना, नारी कांत बिना, वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना, वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना। अपने मन को कहते हैं मन को सुमिरन कर। क्या कर ले? सुमिरन। सबने सुमिरन किया और सुमिरन की महापुरुषों ने सलाह दी। महापुरुष कहते हैं सुमिरन से सुख उपजे, सुमिरन से दुख जाए, और कहें कबीर सुमिरन से साईं माए। सब सुख चाहते हैं लेकिन सुमिरन करते नहीं। जिससे सुख उत्पन्न होता है, सुमिरन से सुख उपजे, और सब चाहते हैं मेरा दुख चला जाए लेकिन सुमिरन करते नहीं। सुमिरन से दुख जाए, और कहें कबीर सुमिरन से साईं माए। सुमिरन में कितनी बड़ी कीमत छिपी हुई है, लेकिन लोग सुमिरन करते नहीं। सुमिरन करने वाले का ढंग अलग होता है, रंग अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, चमक अलग होती, प्रसन्नता अलग। जो सुमिरन करता है, कहते हैं अपने मन को कि अगर तू सुमिरन नहीं कर पाया तो तू ऐसे बेकार है जैसे पंख के बिना पक्षी बेकार। पक्षी हो और पंख ना हो। पंख के सहारे पक्षी भागता है, डर कर भागता है कहीं मुझे पर कोई आक्रमण ना कर दे, पकड़ ना दे। आकाश की सैर करता है, सुंदर सुंदर फलों को खाता है। पक्षी की सुंदरता किसमें है? सुंदरता भी पंख में है और जीवन का काम भी उससे सिद्ध होता है। तो जैसे ही एक पक्षी की सुंदरता पंख से है,
ऐसे मनुष्य के जीवन की सुंदरता नाम से, सुमिरन से, अगर उसको धारण किए रहोगे तो सुंदर बने रहोगे। जीवन के काम चलते रहे, पंख टूट जाए, पक्षी कुछ नहीं कर पाता, लुढ़कता रहता है, कोई भी पकड़ लेगा, खतरा है। ऐसे अगर आप नाम का सुमिरन का सहारा नहीं पकड़ेंगे तो आपकी जिंदगी ऐसे बेकार है जैसे पंख के बिना पक्षी बेकार। हस्ती दंत बिना हाथी है। हाथी के देखे हो कि दो प्रकार के दांत होते हैं, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। लोगों के भी दांत दो ही प्रकार के होते हैं, ऊपर ऊपर कुछ और अंदर कुछ और। कहते हैं कि ऐसा हाथी का तो चलो ठीक है, ऊपर के दांत दिखाने वाले, लेकिन खाने वाले दांत, दिखाने वाले से खाने वाला काम करता नहीं, लेकिन मनुष्य दिखाता ज्यादा है और करता कम है। इसलिए कहते हैं कि जैसे दांत के बिना हाथी बेकार है। हाथी के बाहर के दोनों दांत तोड़ दो, सुंदर लगेगा, सुंदरता उसकी गायब हो जाएगी, और अंदर के दांत तोड़ दो तो खा लेगा कुछ। तो जैसे दांत के बिना हाथी बेकार है, बाहरी दांत के बिना भी बेकार है, अंदर वाले दांत के बिना भी बेकार है। नारी कंत बिना, कहती है स्त्री की शोभा पति में। यहां तक लोग कहते हैं कि बूढ़ा टेढ़ा मेढ़ा भी खाट पर पड़ा हुआ अगर पति है तो स्त्री क्या कहलाएगी? स्वागत कहलाएगी। वो टेढ़ा मेढ़ा गायब हो जाए तो फिर क्या कहलाएगी? फिर विधवा। तो विधवा भी ध्यान नहीं। लेकिन कभी लोग ये नहीं कहते कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई वो विधुर है। नहीं, ज्यादा स्त्रियों के लिए कहते हैं, कहते नहीं कहते, पुरुष को कहते हैं कि उसकी पत्नी मर गई विधुर है, अब वो अच्छा नहीं है, नहीं समझ, क्योंकि पुरुष प्रधान ज्यादा रहा है, इसलिए स्त्रियों के लिए कभी कहते हैं। भाई दोनों के लिए वही, स्त्री का पति मर गया तो विधवा कहलाएगी, और उस पति का अगर पत्नी मर गई तो क्या कहलाएगा? विधुर कहलाएगा। लेकिन कोई ध्यान नहीं है ना? उसको तो कहेंगे चूड़ियां तोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, जबरदस्ती तोड़ना चालू कर दे, नहीं करते कि? लेकिन पुरुष की पत्नी मर जाए तो सब कुछ तोड़ते फोड़ते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो कहते हैं कि नारी कंत बिना, स्त्री की शोभा है पति बंधु। वेश्या पुत्र पिता बिना, ये किसको समझा रहे हैं? किसको समझा रहे हैं? मन को समझा रहे हैं, और अपने मन को, दूसरे के मन को नहीं। फटकार भी लगा रहे हैं कि ऐ मन, तेरी जिंदगी ऐसे बेकार है जैसे वेश्या है उसका पुत्र हो, पिता ही नहीं। लोग हंसी बनाएंगे, लोग मजाक बनाएंगे, इसका पिता कौन है? पिता का पता नहीं। ऐसे तेरी जिंदगी प्रभु के सुमिरन के बिना बेकार। इसलिए सुमिरन कर ले, बेकार मत कर जिंदगी को, बदनामी मत करा अपनी, लोगों के ताने मत सुन। अगर सुमिरन नहीं करेंगे तो ये ना यहाँ के होंगे ना वहां। कि तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना। तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना।
लगेगा, कुछ भी देख पाता नहीं, चेहरा भी सुंदर नहीं लगेगा और देखने वाला काम भी नहीं होगा कुछ टटोलेगा। सुंदर शरीर है, स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन आंख के बिना सब बेकार है, सर्वत्र अंधकार है, कुछ दिखाई पड़ता नहीं। चेहरा कोई कहेगा लाओ फोटो खींच लो, खिंचाने का मन कहेगा, अंधे का चेहरा तो बाहर से अंधा है और अंदर से देख नहीं पाता है तो वो भी अंधा है, दोनों प्रकार से अंधा है। इसलिए कहते हैं कि मन तू ऐसे अंधा रहे, तेरी जिंदगी अंधी है अगर तू सुमिरन नहीं कर पा, बेकार है। जैसे आंख के बिना शरीर बेकार है, ऐसे सुमिरन के बिना ये जिंदगी, अनमोल जिंदगी मनुष्य की है बेकार। देव दुर्लभ तन बेकार है, रैन चंद्र में रात घनघोर अंधियारी रात अच्छी लगती है, जब पूर्णिमा के सुंदर चांदनी गिरती है तो सभी को प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। तो कहते हैं कि जैसे पूर्णिमा की रात सुखदायी लगती है, सर्वत्र चांदनी बिखरी रहती है, फैली रहती है, ऐसे ही बिना चांद के रात बेकार और धरती मेघ बिना। जब धरती पर काले काले सुंदर बादल छा जाते हैं, शीतल मंद सुगंध हवा बहती है तो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा? लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, लाओ देखें बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, कहते कि नहीं कहते? व्याकुल है गर्मी से, बादल छा गए, सुंदर हवा में। तो कहते हैं कि खूब पेड़ को सींचा, लगाया, मेहनत किया, पानी डाला, हर सब कुछ किया, लेकिन अब उसमें फल नहीं लग रहे, तो उस पेड़ की कोई कीमत नहीं। ऐसे जिंदगी कितना भी इसके लिए कुछ कर दो, प्रभु का सुमिरन ही फल है। जो सुमिरन का आनंद है, कि वृक्ष भी है सही, फूल भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, और फिर भी आनंद के फल लग ना सकते। ऐसे ऋतुमत ज्ञानी से क्या, सब तो है सही, सुंदर मनुष्य का चोला मिल गया, आकर दिया, बुद्धि दिया, धन दौलत, परिवार, पुत्र, बेटा बेटी, सब कुछ मिल गया, लेकिन प्रभु की याद में आनंद मग्न नहीं हो पाए, जीवन को आनंद मग्न नहीं कर पाया, शांति में नहीं बना पाया, तो ये सब मिलने का कुछ मतलब नहीं। जैसे तरुवर फल बिनुहीना, तैसे प्राणी है ना, ऐसे प्रभु के नाम के बिना बेकार, सुमिरन के बिना बेकार। आगे कहते हैं कि तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना, तू तो सुमिरन कर ले मेरे मना, चीरे बिने को पनीर
तो खुशी मिलेगी। कुआं खुदवा किस लिए रहे थे? ताकि पानी निकले। ऐसी जिंदगी किस लिए पाए थे? इसीलिए पाए थे ताकि आनंद, शांति, प्रभु का प्रेम रूपी पानी प्राप्त हो। लेकिन पानी ही नहीं मिला तो जिंदगी रूपी कुएं में कितनी कुदार उठाए। जब से जन्म लिए तब से न जाने कितने बड़ा कुआं तैयार कर लिया, लेकिन पानी नहीं मिला। जीवन आनंदमय नहीं बन पाया, जीवन में शांति और संतुष्टि नहीं मिल पाई, प्रभु की याद नहीं कर पाया, प्रभु में मन नहीं लग पाया, तो ये जिंदगी का कुआं बेकार है, बिना पानी। कूप नीर बिन और धेनु चीर। जब छोटा गाय जब बच्चा देती है तो उसको पालते हैं, इसलिए कि ये बड़ी बनेगी, गाय बनेगी, दूध मिलेगा। पालते रहे, पालते रहे, पालते रहे, बड़ी बन गई, लेकिन अब वो दूध नहीं दे रही, तो पालने का खुशी मिलेगी। अनेक प्रकार से महापुरुषों ने समझाया कि जैसे मेहनत किया, लेकिन गाय दूध के बिना मिलेगा। कूप नीर बिन धेनु चीर बिन, और मंदिर दीप बिन। मंदिर है, सुंदर मंदिर बना दो, चमका दो, लेकिन उसमें दीपक नहीं जलता, अंधेरा हो, अंधकार हो, अच्छा लगेगा? घर में भी अंधकार रहे, रात हो जाए अंधेरा रहे, अच्छा लगता है? थोड़ी देर में व्याकुल होने लगते हैं। व्याकुल होते कि नहीं होते? लाइट चलेगी तो व्याकुल हो जाते हैं, जल्दी कुछ करो। तो घर में तो लाइट चलेगी तो व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन दिल में प्रभु का सुमिरन नहीं हो रहा तो व्याकुल होते हैं। वहां कुछ मतलब नहीं। जैसे मंदिर, घर प्रकाश के बिना बेकार है, ऐसे आपका हृदय रूपी घर प्रभु के सुमिरन के बिना बेकार। वहां भी जल्दी करो, जल्दी सुमिरन करो। लाइट चलेगी, खड़बड़ खड़बड़ चालू हो जाता है, किधर गए, कार चलाओ, ये लाओ, मोमबत्ती लाओ, मोबाइल लाओ, हल्ला बताना शुरू कर देते हैं। करते ही नहीं करते, लेकिन सुमिरन नहीं हुआ तो कोई हल्ला है, कुछ मतलब नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं बेकार। जैसे पंडित वेद विहीन, पंडित है, पंडित के घर में पैदा, पंडित का बच्चा पैदा हो, पढ़ लिख ले, लेकिन वेद नहीं उसके पास। वेद का मतलब ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं है जिससे अपना भी कल्याण करे औरों का भी कल्याण करे। तो कहते ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, ऐसे प्रभु के नाम के बिना जीव की जिंदगी बेकार है। और नाम का सुमिरन कब तक नहीं होगा? जब तक हम अपने विकारों को हटाएंगे नहीं। ये सुमिरन इतना आसान नहीं, सुमिरन से आसान भी कुछ नहीं है और सुमिरन से कठिन भी कुछ नहीं। सबसे आसान है सुमिरन। इससे आसान जो काम सोकर भी हो सकता है, उससे आसान कोई और कोई काम, हल्का फुल्का काम सोते समय हो जाता है। छोटा छोटा काम तो कर ही लेते होंगे सोकर। सो करके दुनिया का कोई काम कर सकते नहीं, कर लेते हैं, लेकिन एक काम हो सकता है सुमिरन कि जागन ते सोमन भला, जो कोई जाने सोय, अवंतर लो लागी रहे, सहजो सुमिरन हो। जागन ते सोन भला, जगने से सोना अच्छा है। अगर कोई सोना जान है, कैसे सोया जाता है? अंतर लो लागी रहे, अंतर में प्रभु का याद आ रहा है, लव लगा हुआ है, लगन लगा हुआ है, मालिक की याद आ रही है, सहजो सुमिरन, स्वाभाविक नेचुरल सुमिरन, क्योंकि इसी के लिए जिंदगी मिली। लेकिन ये सुमिरन वही महापुरुष कहते सुमिरन होता क्यों नहीं, उसका कारण क्या है?
कि जैसे लालटेन की में आप जला देते हैं बत्ती, लेकिन चिमनी में उसके शीशे में काली लगा हुआ तो रोशनी बाहर आएगी। सबके पास सुमिरन है, सुमिरन की रोशनी सबके पास में है, सबके पास प्रभु का नाम चल रहा है, निरंतर चल रहा है, लेकिन वो रोशनी लोग बाहर आने नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? कालिक तैयार कर लिया है। क्या तैयार कर लिया है? कालिक। कालिक है, दीपक भी जल रहा है, तेल भी खर्च हो रहा है, बत्ती भी खर्च हो रही, समय भी खर्च हो रहा है, लेकिन उस रोशनी का लाभ नहीं मिलता। जिंदगी खत्म हो रही है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा बदलते जाएंगे, बदलता जाए। सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई। सवेरे से शाम रोज हो रहा है। एक किस दिन होता है कि ना हो जाता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होता। सवेरे हो जाता है, खाना पीना भी खा लेते, नहा धो लेते, सो जाग भी जाते, इनकी उनकी तेरा मेरे भी कर देते, हो जाता है। एक चीज चूक जाता है जीव, और जिसके लिए जिंदगी मिली। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो आनंद की रोशनी है, जो शांति की रोशनी है, जो नाम की रोशनी है, वो कालिक हमने रोक रखा है। तेल भी है, बत्ती भी है, जल भी रहा है, लेकिन क्या करना है? शीशे को साफ करना है। क्या करना है? शीशे को। इसलिए नानक ने कहा अपने मन को कि ऐ मन, कि काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो, माया छाड़ी सतगुरु सिर धारो, माया छाड़ी सतगुरु सिर धारो, नानक कहे सुनो भगवंता, नानक कहे सुनो भगवंता, या जग में नहीं को अपना, तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तो सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीते उम्र हरि नाम बिना, तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तो सुमिरन कर ले मेरे मना। कालिक क्या है? जो आपके आनंद की रोशनी को, शांति की रोशनी को रोक रखा है, वो कालिक है मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वही रोकता है, वो सुमिरन नहीं करने देता। जब आपके अंदर तमाम कामनाएं भरी पड़ी होती है, ये कर लूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो क्या भरा है? कामनाएं भरी पड़ी हैं, उस सुमिरन को ढक देता है, आने नहीं देता, सुमिरन को होने नहीं देता, उसका आनंद नहीं प्राप्त करने देता। जिसके लिए जिंदगी मिली थी, कामनाओं ने उसको ढक दिया। जैसे राख से आग ढक जाती है, ढक जाती है कि नहीं ढक जाती? अब आग के ऊपर राख हो जाए तो गरमाई नहीं मिलेगी, राख को हटाते हैं। ऐसे मनुष्य की जो कामनाएं हैं, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है मनुष्य। और चीजें तो हैं, लेकिन कामना सबसे बड़ा बेकार है। बचपन से चालू हो जाता, अब ये करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा बटोरूंगा, उससे क्या करूंगा? अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। क्या करूंगा? इच्छा। ये इच्छा पूरी करूंगा, ये इच्छा। इच्छाएं पूरी करते करते काले बाल सफेद हो गए, न इच्छाएं पूरी हो गई, न संतुष्टि मिली, न शांति। इसी को माया का खेल कहते हैं। क्या है? यही माया का खेल, यही अज्ञानता है। बड़े बड़े लोग इसी माया के खेल में दांव चूक जाते हैं। फिर दांव का चौका फिर मारता है, लेकिन समय का चौका सिर्फ मारता है। समय गंवा देते हैं, अब ये कर लेंगे, अब ये कर लेंगे, अब ये कर लेंगे।
और कर पाते नहीं, बाकी बचा जितना करते उससे इतना जिन्हें कितना गुना बचा रहा था कि नहीं बचा रहा, बाकी बचा रहता है। जिंदगी भी बेकार कर दिया और काम भी नहीं करता है, न इधर के हुए न उधर। इसलिए महापुरुष कहते हैं काम क्रोध मद लोभ निवार। नानक अपने मन को समझा रहा है, मन कामनाओं को छोड़, निवारण कर, इसका निकाल। ये रहेगा तेरे अंदर सुधर नहीं हो पाए, इच्छाएं रहेंगी, उसी का ताना बाना बुनता रहेगा। तान पाप का जाल, जाल तैयार करता रहेगा। क्या है? जाल ही तैयार हो रहा। अब ये करूंगा, एक जाल इधर से गया, एक इधर से। इच्छाओं का जाल तैयार हो जाता है और उसी जाल में खुद उलझ जाता है। कभी मकड़ी को देखा होगा आपने, मकड़ी जाल बुनती है, इसलिए कि छोटे छोटे जीव आकर इसमें फंसेंगे, आराम से खाते रहोगे। सब आराम ही चाहते हैं, जो कर रहे हो किस लिए? आराम से रहेंगे, इसलिए तो कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि जाल तैयार कर रहे हैं खुद को फंसने के लिए। क्या तैयार कर रहे हैं? तान पाप का जाल। इसलिए महापुरुष कहते हैं अब भी संभाल लो, थोड़ा जो बचा है, जो गया वो चला। कि अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है। हाँ, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है। बालापन हंसी खेल गवायो, बालापन हंसी खेल गवायो, बालापन हंसी खेल गवायो, बालापन हंसी खेल गवायो। अरे आई जवानी साल थोड़ी रह गई है, आई जवानी साल थोड़ी रह गई है। अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है। अरे धन की फिकर लगी दिन राती, धन की फिकर लगी दिन राती, धन की फिकर लगी दिन राती, धन की फिकर लगी दिन राती। किस चीज की फिकर लगी हुई है? धन की फिकर लगी है। पहले सोचते थे ना बटोर लोगा तब खुश, अब बटोर लिया, अभी फिकर खत्म हो गई, ज्यादा बटोर लिया खत्म हो गई। कितना भी धन बटोर लोगे उसकी फिकर लगी कि लगी, ये फिकर खत्म होने वाली। कि धन की फिकर लगी दिन राती, धन की फिकर लगी दिन राती। तान पाप का जाल थोड़ी रह गई है, तान पाप का जाल थोड़ी रह गई है। हाँ, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है। कहते पाप का जाल तैयार कर लेता है, किसके लिए? धन की फिकर के लिए। अब हो जाएगा पूरा, अब हो जाएगा पूरा। पाप तो बटोर लेता है लेकिन धन की फिकर खत्म। कि सुत तारा घर नारी सतावे, सुत तारा घर नारी सतावे। हर गले पड़ा जंजाल थोड़ी रह गई है, गले पड़ा जंजाल थोड़ी रह गई है। अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है,
नहीं, खुद ही टेंशन में रहता है, खुद ही टेंशन में। ऐसे करते करते काले बाल सफेद हो जाते हैं। क्या होते हैं? काले बाल कि वृद्ध भयो कफ वायु